एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल NSB कोचिंग पाकुड़ में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स इस विषम परिस्थिति से के कारण अपने घर पर ही बने हुए हैं, सुरक्षित हैं, है ना। और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मेरा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो समय और कार्य से गणित का, अर्थमेटिक का समय और कार्य से ये चैप्टर है। और इन चैप्टर में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी बार बार डिमांड कर रहे थे, सर एक बार टाइम एंड वर्क का कुछ वीडियो छोड़ें। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज टाइम और वर्क का एक वीडियो जो है आप लोगों स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया जाए। तो हम कहना ही चाहेंगे कि टाइम एंड वर्क ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वह बैंकिंग क्षेत्र से हो, चाहे वह एसएससी क्षेत्र से हो, या किसी भी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का हो, उन सभी क्षेत्र में ये इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम आप मेरे सारे जो भी बिंदुवार आपको बताया जाएगा उस चीज़ को आप समझें और उसको नोट करें, और फिर आपको हम वो तरीका बताएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये सबसे अच्छा तरीका है, और आपको फिर वो टाइम एंड वर्क का जो सवाल आपसे नहीं बन रहा था वो अब बनने लगेगा। आपको हम कोई ट्रिक्स नहीं बताएंगे, आपको हम कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ समझ देंगे, ना ही लॉन्ग मेथड बताएंगे ना ही शॉर्ट मेथड बताएंगे, सिर्फ आपकी समझ देंगे और आप देखेंगे कि वो तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप उस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न, है ना। उससे पहले प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं, उसको आप जरूर नोट कर लें, वो आपको काम देगा। तो स्टूडेंट्स कुछ बिंदु यहाँ पर बताया गया है, सिर्फ समझने के लिए आप इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, हाँ। तो ये क्या बिंदु है सिर्फ आप समझ लें, इसको हम बिंदुवार आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक सबसे पहला है कि मजदूर का कार्य क्षमता स्थिर रहता है, यानी कि प्रत्येक मजदूर का कार्य क्षमता हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि प्रत्येक दिन जितना कार्य करेगा वह प्रत्येक दिन उतना ही कार्य, यानी कि उसकी बराबर काम वो करते रहता है। दूसरा पॉइंट का 1, 2, 3 पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को जरूर समझें क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस विषय में, इस चैप्टर के लिए। जैसे आदमी और काम, इन दोनों में क्या संबंध है, आदमी और काम में क्या संबंध होगा, किस तरीके का ये रिलेशन होगा, तो ये अनुलोमानुपाती होंगे, दोनों के बीच अनुलोमानुपाती का मतलब होता है कि एक समानुपाती होगा, है ना, बराबर समानुपाती होगा। यानी कि अगर जैसे एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे एक आदमी अगर 2 काम करता है तो 2 आदमी, जितना आदमी की संख्या अगर यहाँ बढ़ेगा तो ये काम भी हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब अनुलोमानुपाती हो रहा है ना। तो दोनों तरफ बढ़ने के कारण वो अनुलोमानुपाती होगा, यानी कि समानुपाती, समानुपाती होगा। तो ये हुआ कि आदमी और काम के बीच में अनुलोमानुपाती होता है इस तरीके से। दूसरा पॉइंट है कि आदमी और समय में किस तरीके का संबंध है, तो इन दोनों में हमेशा विपरीत अनुपाती होगा, है ना। विपरीत अनुपाती कैसे होगा कि एक आदमी, मान लीजिए कि एक आदमी कोई एक काम है उसको 10 दिन में करता है, अगर हम वहाँ आदमी बढ़ा देते हैं, 2 आदमी लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो काम जो है, वो कार्य जो है, वो क्या होगा, उसकी समय जो है वो घट जाएगा। 2 आदमी ज़्यादा काम करेगा तो समय उसका घट जाएगा। तो यहाँ पर एक आदमी एक वर्क को 10 दिन में करता है तो 2 आदमी एक वर्क को 5 दिन में करेगा, है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आदमी की संख्या बढ़ रहा है तो दिन की संख्या घट रहा है, यानी कि बढ़ने और घटने में दोनों में क्या होता है, विपरीत बताता है, यानी कि बढ़ना और घटना, तो विपरीत अनुपाती होगा इन दोनों के बीच। फिर तीसरा पॉइंट में आते हैं कि समय और कार्य में किस तरीके का संबंध होता है, तो समय और कार्य में जो संबंध होता है वह अनुलोमानुपाती होता है ना। कि समय की गति, समय को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो कार्य भी हमारा बढ़ जाएगा, है ना। और यानी कि कुछ समय मेरे पास था, अगर समय हमारे पास बढ़ जाएगा तो हम ज़्यादा काम करेंगे, है ना। अगर समय घट जाएगा तो हम कम काम करेंगे। जैसे
हमारे पास एक दिन का समय था, हमने एक काम को पूरा कर सकते हैं, हम एक दिन में हम एक काम को कर सकते हैं। तो 2 दिन अगर हमको मिल जाए तो हम दो काम कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ने की स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, अनुलोमानुपाती बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए हर चीज़ में अनुलोमानुपाती जब हो रहा है तो देखिए ये एरो चिन्ह इसको मिटा दे रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। देखिए ये एरो जो है वह दोनों एक ही तरफ जा रहा है ना, यानी कि एक ही तरफ जाने का मतलब है कि वो अनुलोमानुपाती है, समान समानुपाती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जब आदमी और समय के बारे में बता रहे थे तो वहाँ देखिए एरो जो है एक दूसरे को ऑपोजिट जा रहा है, यानी कि दोनों में हमेशा विपरीत अनुपाती होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आप इन 3 पॉइंट को जरूर नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस चैप्टर में जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो उसकी जो प्रश्न में जो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले तो इकाई समय को फाइंड आउट करते हैं, है ना, कि कोई आदमी 10 दिन में काम करता है तो हम उसको इकाई समय में लेकर आते हैं, 10 दिन में, 50 मिनट में, या जो भी है सेकंड में, या तो घंटा में, कुछ भी दिया हुआ रहे तो उसको इकाई समय में हम लोग उसका कार्य क्षमता को निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है कि हमारा इस चैप्टर में किस किस से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पहला है वह है कार्य दिया हुआ रहेगा, मजदूर की संख्या दिया हुआ रहेगा और उसके साथ समय दिया हुआ रहेगा, ये पहला प्रश्न होगा। दूसरा टाइप का प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि कार्य होगा, उसमें मजदूरी होगा, यानी कि जो मजदूर काम करता है उसकी मजदूरी कितना मिलता है, उसको कितना वेजेस मिलता है, तो वो दिया हुआ रहेगा और समय दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो प्रश्न है वो हमारा 5 एंड सिस्टम से है, यानी कि नल, हौज और फिर समय। ये 3 टाइप का प्रश्न इस विषय में आपको पूछा जाता है, ठीक है। चाहे वह किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन का हो, वह आप इस तीनों तरीके का एग्ज़ाम आप वहाँ देख सकते हैं। अब आज का ये पहला प्रश्न है इस चैप्टर से, जो प्रश्न है काम, मजदूर और समय से संबंधित प्रश्न। किस तरीके से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, हर चीज़ से हम 10-10 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे जो इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्ज़ाम में आता है या आने वाला होगा। तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, हम पहले ही बता दिए कि आपको कोई भी फार्मूला हम नहीं रटाएंगे, ना ही कोई ट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि ट्रिक्स बताने पर ट्रिक्स लोग स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो वो ट्रिक्स भी नहीं बताएंगे, सिर्फ आप देखें कि तरीका क्या है, उसको समझें और उसी तरीक़ा से सारा इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस होगा सभी क्वेश्चंस बन जाएगा, है ना। आपको कोई ट्रिक्स, कोई फार्मूला रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर ये प्रश्न आप देखने हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग समझ लें प्रश्न को, आसान है कि एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिल जाए, यानी कि दोनों मिल करके एक कार्य करें, उस कार्य को करें, तो वह कितना दिन में उस काम को समाप्त कर देगा, ये प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर ये 20 दिन में समाप्त कर, ये और ये 30 दिन में करता है। अगर दोनों का हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो ये 60 आएगा, ये 20 दिन का था, ये टोटल हो गया 60 दिन, है ना। और तो ये एक दिन में कितना इकाई काम करेगा, तो 60/20, यानी कि हमारा कितना होगा 60/20, यानी कि 3 यूनिट काम करेगा, ये 3 यूनिट यानी 3 इकाई काम करेगा। ठीक उसी तरीके से बी जो है वह 60/30, यानी कि ये काम करेगा 2 यूनिट, यानी कि 2 इकाई, ठीक है। तो ये एक दिन में इतना, और ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। इसको समझें कि बड़ा आसान है, हम लोग एलसीएम जानते हैं, एलसीएम निकालने जानते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे 20 और 30 से, मौखिक है कि 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 होगा। और 60 इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी कि एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन का जो इकाई होगा वह कितना होगा 3 होगा, और ये जो होगा वह एक दिन का कितना होगा 2 होगा। अब क्या करेंगे, अब पूछा गया है
ये जो प्रोसेस है आप अपने जब सीख जाएंगे, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मौखिक अपने प्रश्न को देखते हुए आप मौखिक ही करके आगे बढ़ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो ये अब क्या होगा कि a+b, प्रश्न क्या है, a+b, ये कितना दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकता है ना। तो देखें कि ये a+b अगर दोनों मिल जाए तो दोनों का एक दिन का कितना यूनिट काम होगा, एक दिन का ये कितना यूनिट काम करेगा, 3 और 2, 3 + 2 यानी कि 5 इकाई या यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो इनके दिन यानी कि अभिष्ट दिन जो होगा, यानी कि जो दिन पूछा जा रहा है उस अभिष्ट दिन को क्या करेंगे, टोटल जो एलसीएम है, यानी कि ये जो निकला वह एक दिन का निकला, यानी कि वह 5 यूनिट काम करेगा तो कितना होगा, तो 5 × 12 = 60, ये हमारा जो संख्या आएगा वह दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मौखिकली काम इसमें कर सकते हैं। कोई भी एडिशंस, कोई भी, सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है और बाकी आप काम आराम से कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको आप क्लियर हो गया होगा, मैं फिर एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये 20 दिन में कर रहा था, ये 30 दिन में कर रहा था, दोनों का एलसीएम लिए तो ये 60 आया। इन दोनों का इकाई काम निकालेंगे तो एक दिन का इकाई काम हो जाएगा 3, और ये दोनों इस बी का जो इकाई काम होगा वह एक दिन का वह 2 इकाई काम होगा। दोनों अगर मिल जाता है यानी कि दोनों का एक दिन का इकाई काम 3 × 2 = 5 यानी कि 5 यूनिट होगा। इसलिए अभिष्ट दिन कितना हो जाएगा, 60 दोनों मिलकर काम कितना किया, एक दिन में 5 किया, इसलिए उसको डिवाइड कर देंगे तो वह दिन में आंसर दे देगा, है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 12 दिन। आज का दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि यदि ए और बी दोनों मिल करके कोई कार्य को 16 दिन में करें और ए अकेले एक उसी कार्य को, उतना ही कार्य को अगर 24 दिन में करे तो बी उस कार्य को कितने दिन में अकेले काम करेगा, कितने दिन में वह अकेले पूरा कर लेगा, वो समाप्त कर देगा। तो ये प्रश्न था। तो देखिए यहाँ फिर उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन में कि a+b और a इन दोनों का काम दिया हुआ है, दिन की संख्या दिया हुआ है। इसकी दिन की संख्या है 16 और इसकी दिन की संख्या है 24। अगर इन दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 48, है ना। 16 × 3 = 48, 24 × 2 = 48, तो 48 हो जाएगा। अब इसकी एक दिन का इकाई काम निकाल लेंगे, एक दिन का इकाई काम, है ना। एक दिन का इकाई काम कितना हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा, 3 इकाई। और इसका एक दिन का इकाई काम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट काम हो गया। अब देखें कि अब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों मिल जाता तो इन दोनों का जो एलसीएम आया ये टोटल काम हो गया। ये जो काम आया ये क्या है, हमारा टोटल काम हो गया, है ना। कार्य कितना है, तो इतना दिन का है। तो अब इतना कार्य है, ये कार्य है, तो अब ये देखें कि हमें पूछा गया है कि ए बी और a+b का दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b का निकालना है। b कब आएगा, जब AB में हम a को घटा देंगे तभी b आएगा, नहीं। तो AB में हम b को घटाने का काम करेंगे तो देखें यहाँ पर कि AB का कितना यूनिट है, 3, a का कितना यूनिट है, 2, और ये बराबर b देगा, यानी कि b का कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, है ना। यानी कि b भी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो b टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो b के दिन, b का दिनों की संख्या, b का दिन कितना हो जाएगा, तो टोटल कार्य बटे यूनिट, यानी कि सॉरी ये 48 था, टोटल कार्य 48/1 मतलब 48 दिन, ये आंसर आ गया, है ना जी। अब तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अक्सर इस तरीके का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि ए अगर एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी एक उसी कार्य को अगर 15 दिन में करता है, फिर यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को शुरू करें, प्रारंभ करें, तो वह 4 दिन दोनों मिलकर कार्य शुरू किया और कुछ दिन के बाद, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 दिन के बाद ए कार्य को छोड़ करके चला जाता है। तो ए कार्य छोड़ करके चले जाने के बाद उसका जो शेष कार्य बचा हुआ था
उस कार्य को बी अकेले कितना दिन में समाप्त कर पाएगा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन को उसी मेथड से किस तरीके से आप लोग करेंगे, देखिए बड़ा आसान है। ए और बी ये दोनों एक 10 दिन में कर पा रहा था और एक 15 दिन में कोई कार्य को कर रहा था, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा कुल कितना हो जाएगा, 10 और 15। इसका एलसीएम आप ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 30। ये हमारा क्या हो गया, कुल कार्य, है ना। तो अब इसकी इकाई यूनिट, एक दिन का इकाई कार्य को निकाल लेंगे। इसका एक दिन का कार्य इकाई कार्य कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, और इसका इकाई कार्य कितना हो जाएगा एक दिन का, 2 यूनिट होगा ना। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों मिलकर के 4 दिन तक काम किया, काम को शुरू कर दिया, दोनों मिलकर के काम शुरू किया और 4 दिन तक कार्य किया। अगर ये दोनों मिलकर के कार्य करता है तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, इसका भी एक दिन का है, इसका भी एक दिन का, दोनों मिल जाता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे अब ये आप लोग को अब उब नहीं लिखना है, हम तो यहाँ समझा रहे हैं आपको, इसलिए हम लिख रहे हैं बार बार। तो a प्लस आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, समझ हो जाएगा, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर लाना है। तो a प्लस बी का एक दिन का कितना यूनिट का काम होगा, 5 यूनिट, यानी कि 3 + 2 = 5 इकाई। ये एक दिन में 5 इकाई कार्य करेगा, ठीक है। अगर ये एक दिन में 5 इकाई कार्य करता है तो ये दोनों मिलकर कितना दिन कार्य किया था, 4 दिन, है ना। तो इसी का 4 दिन का कितना इकाई हो जाएगा, 4 × 5 यानी कि 20 इकाई। ये टोटल इकाई में से, ये तो टोटल कार्य है ना, ये 30 इकाई कार्य है, 30 यूनिट कार्य है इसका। ये 30 यूनिट कार्य में से अगर 20 यूनिट कार्य कर दिया गया है तो शेष कितना बचा हमारे पास, 30 यूनिट। तो शेष कार्य वह कितना बचेगा, 30 - 20 यानी कि 10 इकाई। ये 10 इकाई कार्य जो बचा ये कौन करेगा, ये काम करेगा बी अकेले। ये कितने दिन में समाप्त करेगा, प्रश्न यहाँ पर है। तो 10 इकाई ये काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो किस तरीके से करेंगे इसको समझ ले तो ये डायरेक्ट आंसर आपको बताएगा। जैसे 10 आ जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि कितना दिन में वो कर सकता है। तो देखें यहाँ कि अगर ये एक दिन में 20 यूनिट यानी कि ये 2 इकाई कार्य करता है एक दिन में, तो एक इकाई कितने दिन में करेगा, एक इकाई कितने दिन में करेगा, इतना दिन में नहीं। तो एक इकाई जब इतना दिन में करेगा तो 10 इकाई कार्य कितने दिन में करेगा, तो 1/2 × 10 ये कटेगा, तो ये 5 दिन में करेगा, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ हम समझाने के लिए इतना किए। आप क्या करेंगे, जैसे ही काम का बात आएगा तो आप उस इकाई को उस इकाई से डिवाइड कर देंगे, यानी कि शेष जो इकाई बचा हुआ है और बी के द्वारा जो इकाई कार्य किया गया उससे डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो आंसर दिन में आएगा और दिन वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 45 दिन में, बी एक कार्य को 40 दिन में करता है, और अब ए और बी मिल करके उस कार्य को शुरू करता है और कुछ दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। फिर जो शेष कार्य बचा हुआ होता है उस कार्य को बी अकेले 23 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताएं कि ए और बी जो कार्य शुरू किया था तो एक साथ कितना दिन कार्य किया, उस दिन की संख्या को आपको ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो आप देखें इसको किस तरीके से करेंगे, उसी विधि से हम आपको दिखा रहे हैं सॉल्यूशन कि ए और बी 2 व्यक्ति था, इसके ए के द्वारा 45 दिन और इसके द्वारा 40 दिन में उस काम को किया जाता था। तो दोनों अगर मिल जाए तो टोटल कितने काम कर सकता है,
दोनों अगर मिलेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 45 और 40, ये इसका जो एलसीएम आएगा वह आ जाएगा 360। ठीक है, 360 आएगा। तो 360 टोटल काम हो जाएगा, टोटल यूनिट। अब बताएं कि अगर इसका एक दिन का अगर हम इकाई निकाल लें, इकाई काम को निकाल लें, और इसका एक दिन का इकाई काम को निकाल लें, तो कितना आएगा। इसका एक दिन का इकाई वाट कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। और इसका अगर इकाई काम करें एक दिन में कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। नहीं, तो ये दोनों मिल एक दिन में, ये एक दिन में 8, ये एक दिन में 9। अगर दोनों मिल करके इस काम को करें तो कितना यूनिट काम करेगा एक दिन में, दोनों मिल करके इस काम को करेगा तो कितने दिन में करेंगे, टोटल 17 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, है ना। दोनों का एक दिन का काम, दोनों मिल के एक दिन में काम करेगा, वह 8 + 9 यानी कि 17 यूनिट। ठीक है, 17 यूनिट कार्य करेगा। प्रश्न है कि अगर ए बी कार्य को शुरू करता है और कुछ दिन बाद एक छोड़ के चला जाता है तो शेष कार्य को बी अकेले 23 दिन में समाप्त कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए कितना दिन उस कार्य को किया बी के साथ, ये तो पता नहीं है, वहाँ से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बी का दिया हुआ वो शेष कार्य को इतना दिन में करता है। तो देखें कि बी जो है वह एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, 9 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो बी जो 23 दिन काम करेगा वह कितना यूनिट करेगा, तो 23 दिन जो ये काम करेगा तो वह कितना यूनिट करेगा, तो 9 × 23। अब तुरंत इसको गुना कर लें और गुना करने के बाद इसकी इकाई निकाल लें, तो 3 × 9 = 27 और 9 दूनी 18, 18 2 यानी कि 207। सही है ना, 207 यूनिट जो है वो काम करेगा बी। हमें टोटल काम कितना करना था, 360 यूनिट काम करना था। बी अकेले 23 दिन तक इतना यूनिट काम किया, तो शेष काम कितना था जो ए और बी दोनों मिलकर किया होगा, है ना। तो शेष यूनिट, शेष कार्य निकाल लेते हैं। यहाँ पर शेष कार्य जो पहले किया जा चुका है वह शेष कार्य हो जाएगा 360 - 207, और इसको घटाएंगे तो शायद आ जाएगा 153 यूनिट। इतना आ जाएगा, आएगा ना। ये 153 यूनिट काम कौन कर रहा था, ये दोनों मिल करके, नहीं, दोनों मिल करके काम कर रहा था ना। पहला क्या है, ए और बी काम को शुरू किया, दोनों मिल करके काम शुरू किया, और दोनों मिल करके जब काम शुरू किया तो कुछ दिन काम किया दोनों साथ मिल करके, और कुछ दिन बाद क्या किया, ये छोड़ करके चला गया, है ना। तो वो, लेकिन उसके बाद जो शेष काम रहा वो 23 दिन में बी उसको पूरा कर लिया। तो बी कितना काम किया वो तो हमने निकाल लिया। तो बी जब ना काम निकल गया तो टोटल काम में से बी का यूनिट को माइनस कर दिए, तो ये अब जो काम निकला उस काम को कौन करेगा, वो दोनों मिल के करेगा। जहाँ से ये छोड़ के चला गया था, है ना, वहाँ तक वो काम करेगा। वहाँ तक उसका काम कितना था, 153 यूनिट। तो अब देखिए, अगर वो दोनों मिलकर के 17 यूनिट एक दिन में करता है तो 153 यूनिट कितने दिन में करेगा, ये निकाल लेना है, बड़ी आसान है। तो ए का अभिष्ट दिन जो ए छोड़ के चला जाता है ना, अभिष्ट दिन मतलब ए के छोड़े जाने तक, यहाँ लिख देते हैं ए के छोड़े जाने तक। अच्छा, दिखाई नहीं पड़ा, छोड़े जाने तक, ये कितना हो जाएगा, 153 यूनिट में से इस यूनिट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, इस यूनिट से उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, कटेगा क्या, कुछ 9 से कट जाएगा। यानी कि ये 9 दिन बाद क्या क्या था, ये छोड़ करके चला गया था, है ना। आसान। देखिए, ये
इस तरीके से कहीं कुछ करना नहीं पड़ा, कहीं माइनस नहीं करना पड़ा, कहीं घटाना नहीं पड़ा, मौखिकली काम हो रहा है यहाँ। मौखिक आप कैसी मतलब ये बचपन का जो आपको स्कूल या स्कूलिंग याद आएगा तो आपको मालूम होगा कि वो 360 एक संख्या दे दिएगा, उससे इतना संख्या घटाना है, वो वाला चीज़ यहाँ पर आपको करना है। आप उसको कैलकुलेट कितना जल्दी कर पाते हैं, जितना जल्दी कैलकुलेट करेंगे आपका सवाल का आंसर उतना जल्दी प्राप्त होगा। आपको वो लॉन्ग आंसर प्रोसेस या कोई भी फार्मूला आपको याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आप इस प्रोसेस को इसको खाली समझ होना चाहिए कि इकाई हमको निकाल करके इकाई से हम किस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी एक कार्य को 30 दिन में, b प्लस सी एक कार्य को, b प्लस सी का मतलब है कि a और b दोनों मिल करके, b और c दोनों मिल करके इतने दिन में, और a और c अगर कोई उसी कार्य को करता है दोनों मिल करके तो इतना दिन में कर पाएगा, है ना। यानी कि यहाँ दो मजदूर का जो है एक साथ काम करने का क्षमता वहाँ पर डाला दिया गया कि इतना कार्य को उतना दिन में कर सकता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया है कि अगर ये दो मिल करके कार्य को करता है तो अगर ये अकेले कार्य को करता है उसी कार्य को, तो अकेले अलग अलग कार्य को करने में ए को कितना दिन लगेगा, बी को कितना दिन लगेगा और सी को कितना दिन लगेगा, ये हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो ठीक उसी नियम के आधार पर फिर हम लोग चलेंगे कि कितना दिन में वो कर सकता है। तो देखें, ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए प्लस सी, है ना। तो ए प्लस बी कितने दिन में है? 30 दिन में, ये 40 दिन में है और फिर ये 60 दिन में है, नहीं। तो इन तीनों का अगर हम इकाई यानी कि टोटल काम को निकाल लेते हैं तीनों के एलसीएम से, तो कितना दिन आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 120 ये टोटल कार्य हो गया। ये जो टोटल कार्य है तो हम एक इकाई काम निकाल लेते हैं प्रत्येक का, है ना। प्रत्येक का इकाई काम निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक का इकाई काम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 यूनिट आएगा ना। और इसका अगर इकाई काम ले लें तो इसका आ जाएगा 3 यूनिट, और इसका अगर ले लें तो ये आ जाएगा 2 यूनिट। थोड़ा सा कट कर, हम लोग बात कर रहे थे कि a प्लस बी ये दोनों मिलकर के ये काम 30 दिन में, ये 40 दिन में, ये 60 दिन में, तो दोनों का अलग अलग एक एक दिन का जो है यूनिट इकाई काम को निकाल लिया गया है। यानी कि ए बी अगर एक दिन का काम करेगा तो इतना इकाई काम करेगा, बी और सी दोनों मिलकर के करेगा तो ये 3 यूनिट का काम करेगा, और ए और सी मिलकर के काम करेगा तो ये 2 यूनिट का काम करेगा, है ना। तो अब प्रश्न हमें क्या था कि ये अकेले कितने दिन में काम करेगा, उसका आंसर देना है ना। तो सबसे पहले अगर हम कार्य निकालेंगे तो सबसे पहले तीनों को अगर जोड़ते हैं तो शायद ये रिजल्ट देगा ए। अच्छा चलिए हम टोटल जोड़ के ही बताते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, अगर ये तीनों मिल जाता है, तीनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो ये रिज़ल्ट क्या देगा? ये तीनों का यूनिट क्या हो जाएगा? 4 + 3 + 2, है ना। यानी कि ये जो रिज़ल्ट देगा वो 2a + b + c आएगा यहाँ से जोड़ करके, और ये दे देगा हमारा 9 यूनिट। ठीक है, 9 यूनिट काम करेगा। तो 9 यूनिट काम करेगा तो a और b और c मिल करके कितना करेगा? a + b + c मिल करके कितना करेगा, ये देखना है। तो a + b + c जो मिल करके काम करेगा वह कितना करेगा? ये डिवाइड कर देंगे तो 4.5 यूनिट कार्य करेगा ना। 4.5 यूनिट ये कार्य करेगा। अब देखें, अब हमें क्या करना है कि a का निकालना है, b का निकालना है और c का निकालना है। तो a + b + c में से ऐसा क्या घटा दें, क्या माइनस कर लें कि वहाँ से a निकल आएगा। अगर a + b + c में से अगर b + c के यूनिट कार्य को माइनस कर ले तो मेरा कौन सा काम निकल आएगा? a का यूनिट कार्य निकल आएगा ना। तो a का इकाई कार्य, a का इकाई कार्य a + b + c - b + c
यानी कि ए प्लस बी प्लस सी में कितना आया 4.5 यूनिट आया, और ए बी प्लस सी में कितना यूनिट हमने निकाल चुके हैं 3 निकाल चुके हैं, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 यूनिट आ जाएगा, है ना। ठीक उसी तरीके से आप बी का निकाल लें, बी का यूनिट कार्ज को निकालेंगे। तो बी का यूनिट कार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको ए और सी को हटा लेना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए प्लस सी को हटा लें तो ये दे देगा बी का यूनिट। बी का यूनिट कितना, ए प्लस सी कितना कर रहा है 2, तो 4.5 से 2 घटा लेंगे तो 2.5 यूनिट होगा। ठीक है, उसी तरीके से सी को निकाल लेंगे, तो सी कितना आ जाएगा, सेम सिमिलरली कर देते हैं हम यहाँ पर 4.5। अब सी को हटाने के लिए किसको हटाना पड़ेगा, ए प्लस बी को हटाएंगे, यानी कि 4 को हटाएंगे, तो 4 हटाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा 0.5 यूनिट रहेगा। ठीक है, 0.5 यूनिट। लेकिन ये इकाई निकला, हमें निकालना है दिन, है ना, हमें निकालना है दिन की संख्या। तो हम यहाँ ऊपर जाएंगे, आप लोग ऊपर इसको फॉलो करेंगे। ए का दिन, ए का दिन निकालने के लिए टोटल इकाई कार्य 120 है, कुल इकाई कार्य 120, और ए का इकाई कार्य हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर 1.5, है ना। अब ये कितना दे देगा, कितना आएगा 8 5 40 यानी कि 80, इतना दिन आएगा। ठीक है, बी का दिन ये कितना आएगा, बी का दिन यानी कि टोटल यूनिट और बी का यूनिट 2.5, ये कितना देगा 2.5 यूनिट। इसको हटाएंगे तो इतना आएगा कुछ, कितना जा, काटे उसको 5 5 25, छोटा सा ही काटे, 5 दूनी 10 और 4 पंचे 20, है ना। और फिर कटेगा ये 4 पंचे 20 और 5 8 40, यानी कि 48 दिन। ठीक है, सी का दिन कितना हो जाएगा 120 और कितना 0.5, तो 0.5 में से अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 240 दिन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि ए 20 दिन में, बी 40 दिन में और सी 60 दिन में कोई कार्य है यहाँ पर, है ना, कोई कार्य है, यानी कि ए वही कार्य करेगा 20 दिन में, बी भी वही कार्य करेगा, लेकिन उसके दिन की संख्या 40 है, और जबकि सी वही कार्य कर रहा है वो 60 दिन का है, 60 दिन में। तो अब कह रहा है कि अगर ये तीनों मिल जाए आपस में और तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो उसी कार्य को वह कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, यानी कि कार्य वही है और उसके दिन की संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से आप निकालेंगे। ए बी सी तीनों का निकाल लें यूनिट 40 और 60, कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा यहाँ, मालूम है कितना आएगा 120। ठीक है, 120 दिन आ गया। इसका यूनिट कार्य निकाल लें, एक दिन का कितना आ जाएगा, ये 6। इसका यूनिट कार्य निकाल लें 3, और इसका यूनिट कार्य निकाल लें एक दिन का, ये आ जाएगा 2 मिनट। ओके, ठीक है ना। चलो, तो ये यूनिट कार्य इसका आया। अब हमें निकालना है तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो तीनों मिलकर के कितने दिन में करेगा, आप बड़ा आसान है कि तीनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तीनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, तो 6 + 3 + 2 यानी कि 11 यूनिट काम कर रहा है ना, 11 यूनिट काम कर रहा है। तो तीनों टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कुल दिन या अभिष्ट दिन, तीनों मिलकर के अगर उस कार्य को करता है तो कुल कितना दिन समय लेगा, तो वह कुल दिन समय लेगा। टोटल कार्य बटे
उतना, यानी कि कितना बार आएगा, 11 कम 11, कुछ कितने गड़बड़ा 10 ना, 10 होगा, और इधर हो जाएगा 10/11 दिन। इतना दिन में ये काम को कर पाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ए अगर एक कार्य को 20 दिन में, बी अगर एक कार्य को 40 दिन में, और यदि ए उस कार्य को शुरू किया और 10 दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया, यानी कि कार्य छोड़ करके वह चला जाता है कहीं, तो जो शेष कार्य बचेगा, यानी कि शेष कार्य को बी कितना दिन में समाप्त कर पाएगा, ये प्रश्न है। तो फिर हम लोग उसी प्रोसेस से आते हैं कि ए और बी को लेते हैं, ए और बी, ये 20 और ये 40, दोनों का टोटल कार्य, टोटल यूनिट कार्य कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 20 और 40 होगा। और इसका इकाई कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का, इसका एक दिन का काम हो जाएगा 2, और इसका एक दिन का काम 1, यानी कि 1 यूनिट, और ये 2 यूनिट और 1 यूनिट का होगा। ठीक है, अब प्रश्न में दिया हुआ है कि ए कार्य शुरू किया, ए ने कार्य को शुरू किया और 10 दिन तक काम किया। अगर ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा। अब ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, काम कर रहा है, तो 10 दिन में वह कितना काम करेगा, 2 गुना 10, यानी कि 20 यूनिट काम करेगा। ए ने 20 यूनिट काम कर दिया, कितना में से, 40 में से। टोटल काम हमने क्या बताया, ये जो एलसीएम निकलेगा ये क्या निकलेगा, कुल कार्य निकलेगा, है ना, कुल कार्य, कुल कार्य, ये जो हमारा एलसीएम आ रहा है ये हमारा कुल कार्य आ रहा है। तो ये कुल कार्य मेरा 40 है, और उसमें से बी ने 20 काम को समाप्त कर दिया, यानी कि 20 इकाई कार्य को समाप्त कर दिया। 40 इकाई था, 40 इकाई में से 20 खत्म कर दिया, तो शेष कितना बचा, तो शेष 40 में से 20 घटा दिए, यानी कि 20 यूनिट। ये 20 यूनिट मेरा शेष बचा हुआ है। इस 20 यूनिट को अब कौन समाप्त करने वाला है, बी समाप्त करने वाला है। तो बी को कुल लगे दिन, तो बी का दिन कितना लग जाएगा बी को। अगर बी 1 यूनिट कार्य को 1 दिन में करता है तो 20 यूनिट कार्य को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में नहीं, तो इसका जो होगा 1 गुना 20, यानी कि 20 दिन। ठीक, 1 गुना 20/1, ठीक, 20 दिन, ये आंसर। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि ए 36 दिन में एक काम को करता है, बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। अगर यदि ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को शुरू किया और शुरू करने के बाद कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, यानी काम शुरू किया, कुछ दिन तक काम किया, और बी जो है फिर काम छोड़ करके वह चला गया, तो शेष कार्य को ए अकेला 3 दिन में समाप्त भी कर देता है, जो शेष बचा हुआ था कार्य को। तो बताएं कि अभिष्ट दिन, ये अभिष्ट दिन का मतलब होता है वो कुछ दिन, है ना, वो कुछ दिन तक जो काम किया वह कुछ दिन का वो एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ए और बी दोनों की यूनिट काम आप निकाल लें, 36, 45, टोटल कार्य कितना निकलेगा यहाँ पर 180 निकलेगा। इसका 1 दिन का और इसका 1 दिन का, ये 1 दिन का हो जाएगा 5 यूनिट नहीं, और इसका 1 दिन का हो जाएगा 4 यूनिट, 4 यूनिट। दोनों का अलग अलग दिन का यूनिट है, दोनों मिल करके काम शुरू किया। ए अकेले कितने दिन तक काम करता है, 3 दिन तक। हम ए को लेके चलेंगे, चूंकि ए अकेले, अच्छा पहले तो 1 दिन में वह कितना यूनिट काम करता है इसको देख लें। 1 दिन में वह 5 यूनिट काम करता है। ए अकेले कितना दिन तक काम किया,
3 दिन तक काम किया, जो शेष कार्य था वो 3 दिन, तो 3 गुना 5 यानी कि टोटल हो जाएगा 15 यूनिट। यानी कि ये जो काम समाप्त किया वह टोटल काम था उसका, उसके द्वारा अकेले जो काम किया गया वह 15 यूनिट था। तो 15 यूनिट था, तो शेष कितना जो दोनों मिलकर क्या होगा, शेष कार्य, शेष कार्य। तो टोटल कार्य में से, सॉरी, टोटल कार्य यहाँ 180 है, उस 180 में से अगर हम 15 को घटा दें तो कितना यूनिट बचेगा मेरे पास, 165 यूनिट बचेगा। और 165 यूनिट को कौन खत्म काम कर रहा है, ये ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा है। अगर ए और बी दोनों मिल जाता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 9 यूनिट काम कर रहा है। चूंकि तो ए और बी, तो अभिष्ट दिन यहाँ डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, आपको आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इसके पहले ही हम इस क्वेश्चन बता चुके हैं, एक क्वेश्चन बता दिए हैं पहले ही। तो अभिष्ट दिन बराबर, अभिष्ट दिन का मतलब जो पूछा गया दिन है वो दिन कितना दिन तक वो दोनों काम किया एक साथ, जहाँ उसके बाद बी छोड़ के चला जाता है। तो टोटल 165 दिन था और दोनों मिलकर के वह 9 यूनिट काम करता है, तो 165/9 ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर के आंसर आएगा कितना, कितना आएगा, 9 एकम 9 और फिर 7 8 3/9 और फिर जाएगा ये 1/3, ये आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि बी जो काम छोड़ के चला गया था वह कब गया था, 18.1/3 दिन के बाद वो काम छोड़ करके चला गया था। ओके, हाँ, आज कुल 8 प्रश्न आपको बताया गया है। आप इस प्रश्न को बार बार देखें, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। आपको मज़ा आएगा इस पद्धति से आपको बनाने में। आप देखे होंगे कि हम कहीं भी घटाव एलसीएम बार बार नहीं लिए, सिर्फ यहीं पर एलसीएम लिए, एलसीएम लेकर के कुल काम निकालें और उसी से हमने टोटल काम कर लिया। चाहे कितना भी कोई भी इस चैप्टर की जो तीनों तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों तरीके का क्वेश्चन इसी पद्धति से बनेगा। आपको कोई भी फॉर्मूला हमने आपको रटाया नहीं, हमने लिखाया नहीं और ना ही कोई ट्रिक्स बताया, है ना। तो इस पद्धति से आप प्रैक्टिस करें और बखूबी आपका प्रश्न बनते जाएगा, कहीं भी आप रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ओके, तो आज मेरा इतना ही तक, हम इस क्लास को विराम देंगे ये इस बात को कहते हुए कि आप मेरे वीडियो को देखें, पसंद आए तो आप उसको लाइक ज़रूर करें। एक लाइक आपसे मांग रहे हैं, आप कुछ नहीं मांग रहे हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा जो अगला वीडियो होगा आपको उसका सूचना मिलते रहे। हाँ, ये बोल करके बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में आप लोग से मिलेंगे।